1.5 करोड़ जीविका दीदियों और 1.5 लाख जीविका कैडरों के सवाल को लेकर हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सवाल यह है कि बिहार सरकार माननीय श्री नीतीश कुमार जी एक तरफ बिहार में महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ उन जीविका परियोजना में काम करने वाले जो कैडर है, 1.5 लाख कैडर है, उनके हाथों में कटोरा थमा दिया गया है कि आप जो काम करते हैं उसके बदले भीख मांगे। ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। इसकी मुखालफत हम लोग पिछले 35 दिनों में हड़ताल के माध्यम से कर रहे हैं और ये हड़ताल और ये मुखालफत, ये सरकार का प्रतिकार लगातार जारी रहेगा। हम लोग लगातार देखा हुआ कि नीतीश जी ने सदन के अंदर कहा कि 6,000 से कम मासिक आमदनी वाले जो परिवार हैं वो बहुत गरीब हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ अनमोल खबर। जीविका को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कहा जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष जो हैं प्रदीप जी फिर से एक बार सुर्खियों में हैं। प्रदीप जी का कहना है कि अब हड़ताल ख़त्म तभी होगा जब जीविका दीदियों को परमानेंट किया जाएगा। आइए खास खबर में हम आपको सुनवाते हैं क्या कर रहे हैं प्रदीप जी, और पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे बिहार सरकार को ये सूचना दे रहे हैं कि सरकार सुधर जाओ, न तो फिर अब कोई जीविका दीदी सुनने वाली नहीं है और अपना काम करती रहेगी। विशेषकर बताया जा रहा है कि सूत्रों के अनुसार पटना में ये बैठक हुई और बैठक को लेकर के लगातार प्रदीप कुमार जो है जिस तरह से अपने बातों को रख रहे हैं और कह रहे हैं कि जीविका का हड़ताल अभी ख़त्म नहीं होगा जब तक कि दीदियों का 9 सूत्री मांग पूरा नहीं होगी। आज भी जो है लगातार सरकार की तरफ से सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है, लेकिन सरकार अभी भी नहीं सोच रही है। लेकिन 2025 का चुनाव है, उसको देखते हुए सारी दीदी मिलकर इसका जवाब जरूर देगी। आइए सुनवाते हैं क्या कहते हैं बिहार प्रदेश कैडर संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जी। खास खबर के साथ देखिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, इससे पहले हम लोग की बैठक हुई। बैठक में क्या क्या चर्चा हुआ ये आप लोग को बताया गया है और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर ट्रेड यूनियन AICCTU से संबद्धता के साथ जो जीविका कैडर संघ बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ है वो उसी रफ्तार में बल्कि और तीखा धारदार आंदोलन करने की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। बिहार के साथ दुर्भाग्य ये है कि बिहार सरकार ने अभी जो कास्ट सर्वे का रिपोर्ट लाया और जिसमें सरकार ने कहा कि 6,000 से कम आमदनी वाले ये जो 94 लाख परिवार हैं वो महागरीब हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि नीतीश जी के सरकार का काम करने वाले लोग भी 6,000 से कम आमदनी वाले लोग और उसी में एक जीविका के कैडर भी हैं। अभी तक सरकार इनको नाम मात्र का मानदेय देती थी और उसको भी पिछले दिनों 2 सितंबर के दिन सर्कुलर लाके सरकार ने विड्रॉ कर लिया और ये कहा कि जीविका कैडर जो हैं वो उन ग्रामीण महिलाओं से पैसा लेंगी, कंट्रीब्यूशन लेंगी जिनके ऊपर पहले से ही कर्ज का बोझ बना हुआ है। तो जो गरीब ग्रामीण महिलाएं हैं उनके कल्याण के नाम से जीविका बना, लेकिन उनके कल्याण के बजाय केवल सरकार का और सरकारी दलों का कल्याण हो रहा है। इसीलिए एक रेडिकल ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर के जीविका का आंदोलन आगे बढ़ेगा और हमारा कोशिश होगा कि आने वाले समय में बिहार के अंदर जीविका का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण हो जाए कि कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जीविका के ऊपर बगैर अपना पक्ष रखे बिहार के अंदर राजनीति नहीं शुरू कर सकते। ये प्रमुख सवाल हम लोग बनाने जा रहे हैं और उसी दिशा में हम लोग की तैयारी चलेगी। आज हम लोगों ने ये एफिलिएशन वाला काम कर लिया है और बहुत ही जल्द हम लोग बैठ करके आगे का जो मोड ऑफ प्रोटेस्ट हम लोग का होगा उसको भी हम लोग तय करेंगे, फिर आप लोग को सूचना दिया जाएगा। 1.5 करोड़ जीविका दीदियों और 1.5 लाख जीविका कैडरों के सवाल को लेकर हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सवाल यह है कि बिहार सरकार माननीय श्री नीतीश कुमार जी एक तरफ बिहार में महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ उन जीविका परियोजना में काम करने वाले जो कैडर है, 1.5 लाख कैडर है, उनके हाथों में कटोरा थमा दिया गया है कि आप जो काम करते हैं उसके बदले भीख मांगे। ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। इसकी मुखालफत हम लोग पिछले 35 दिनों में
हड़ताल के माध्यम से कर रहे हैं। और ये हड़ताल और ये मुखालफत, ये सरकार का प्रतिकार लगातार जारी रहेगा। हम लोग लगातार सरकार को एक चैलेंज दे रहे हैं कि जिस जीविका दीदियों के भरोसे आप सत्ता में वापसी करते हैं, उसी जीविका दीदियों के साथ आज ये सौतेला व्यवहार करें। उनको वाजिब काम का वाजिब दाम मिलना चाहिए, उनको अपनी पहचान मिलनी चाहिए और उनको अपनी सम्मान मिलना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। प्रदीप जी, आप लगातार आरोप लगाते हैं, आप यह भी कहते हैं कि जीविका से बड़ा घोटाला नहीं हुआ है। अगर इसके बारे में तब खुले तो बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा, तो आखिर आधार क्या है इन सभी? देखिए, ये सच्चाई है कि जीविका एक प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है, जो सरकार के इशारे पे काम करती है। आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं तमाम मीडिया कर्मियों से भी कहता हूँ कि जीविका के फंडिंग सिस्टम को आज तक ना मीडिया समझ पाई है, ना आम जनता समझ पाई है। जीविका में जो लोग काम कर रहे हैं वही समझ पा रहे हैं। तो फंडिंग सिस्टम को जिस दिन समझ जाएंगे, जीविका का जो घोटाला है, जो गड़बड़ी है, यहाँ तक कि जीविका में जो पैसे हैं बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए, उस पैसे का सूबे के मुखिया के राजनीतिक कार्यक्रमों में खर्च होता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा घोटाला है। जो पैसा बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए खर्च होना चाहिए था, वो नीतीश कुमार के रैलियों में खर्च होते हैं। और इसका भी मैं शुरुआती दौर से, बहुत पहले से मैं इसका मुखालफत कर रहा हूँ, इसका प्रतिकार कर रहा हूँ। इस पर कई बार मैंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है, ताकि बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं का उन्नति हो सके, उसके लिए जो फंड आता है उसका सुरक्षा हो सके। प्रदीप जी, जो जीविका के एचआर थे आनंद शंकर, उनकी भी विदाई कर दी गई, वो भी लगातार बड़े आरोप लगा रहे हैं जीविका पे। तो आखिर कौन सी शक्तियाँ हैं जो जीविका में जांच होने से जो है बचा रही, जांच नहीं कर रही? देखिए, मैं कई बार बता रहा हूँ कि उसमें जीविका को आज नीतीश कुमार का पॉकेट एनजीओ बना दिया गया है। और ये दुर्भाग्य है कि जो पत्र लिखा जाता है सरकार तक पहुँचती है, लेकिन पुनः वापस जीविका प्रबंधन के पास ही जांच के लिए पहुँचता। अब जहाँ से कोई घोटाला हुआ है वहीं पर वह जांच के लिए पहुँच जाए, ये कहीं से संभव है कि उस पर कोई न्यायपूर्ण फैसला हो पाए? ये कदापि नहीं है। इसलिए लगातार मुद्दे जो उठ रहे हैं उस पर अंततः वह मामला दफन हो जाता है उसी जीविका के राज्य कार्यालय में। आप क्या चाहते हैं किससे जांच? देखिए, उसके लिए स्वतंत्र एजेंसियां हैं देश में। मैं चाहता हूं कि एक बार जीविका के मुद्दे को लेकर 36 दिन से लगातार चल रही है, तो इस पर एक धारदार तरीके से कैसे और लड़ाई हो और सरकार को झुकाया जाए, उनकी मांग होकर जीविका कैडरों के और जीविका दीदियों का जो सवाल है, और ये बिहार के आधी आबादी का सवाल है। ये सिर्फ कैडर और जीविका दीदियों का सवाल नहीं है, बिहार की तरक्की, उसकी संपन्नता और आधी आबादी की आजीविका का सवाल। इस आजीविका के सवाल पर कितना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस कर सकेंगे, इस बात के लिए आज बैठक हुआ और इसमें 2-3 फैसले हुए। वो ये है कि बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ अब AICCTU से संबद्ध होगा। एक फैसला जो कार्यकारिणी की और पूरे राज्य के जो नेता हैं उन्होंने बैठ करके अभी लिया है। और यह भी है कि आगे के दिन में जो हम लोग रणनीति बनाएंगे, अभी और मीटिंग चलेगी, लेकिन उसमें एक बात ये भी है कि हम पटना में एक बड़े गोलबंदी के साथ हम सरकार के सामने ये जो अभी नीचे गांव देहात समाज में जो लोग लड़ रहे हैं, हमारी जीविका बहनें या जीविका कैडर, हम उनको एक संगठित रूप देंगे और सरकार के सामने हमारा जो चार्टर है हम मजबूती के साथ रखेंगे और CPIM के जितने विधायक उस आंदोलन के पक्ष में खड़े होंगे। ये आज हम लोगों ने फैसला किया। बहुत लोगों पे FIR भी हुआ है, जो आपके पदाधिकारी हैं, जीविका संघ के पदाधिकारी हैं, प्रदीप जी खुद प्रदीप जी पे भी FIR हुआ था, तो इनको लेकर के क्या कुछ? जी बिल्कुल, FIR तो मान लीजिए कि ये तो हमेशा का कहानी है, ये तो तीसरी या चौथी बार पिछले 10 साल से बर्खास्त कर्मचारी है ना, ये तो DPM रहे हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं। सरकारें ऐसा हर आंदोलन के साथ करती है, इस प्रवृत्ति को ही खत्म करना है और यही हमारे लड़ाई का अगुवाई करने वाला हिस्सा है। हम जब भी आंदोलन करते हैं, हम कोई जो मांग रखते हैं, हमारा जो चार्टर होता है उसमें ये बात शामिल रहता है। जैसे अभी ANM के सवाल पर हम लोगों ने कहा कि सारे आदेश आप निरस्त कीजिए और जिनको भी काम से निकाला गया आप सबको वापस लीजिए। वैसे ही आशा में, वैसे ही आंगनबाड़ी में, और सरकार को वापस लेना पड़ा। इस सरकार को हम आंदोलन के बल पर झुकाएं। ये जो तानाशाह सरकार है, नीतीश और भाजपा की जो सरकार है, इनको पीछे हटना होगा। बिहार की अगर आधी आबादी खड़ी हो जाएगी, कोई सरकार
जीविका के आंदोलन के आगे नतमस्तक न हो, ऐसा संभव नहीं।